डियर स्टूडेंट्स, अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 88 करेंगे। इसमें जो है वो देखिए क्वेश्चन इथाइल ब्रोमाइड आपका स्टार्टिंग मटेरियल है और आपने जो है ये सारे कंपाउंड्स जो है वो इथाइल ब्रोमाइड से ही सिंथेसाइज करने हैं। सो आपने जब भी जो है वो इस तरह के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो आपको रिएक्शन कंडीशन का पता होना चाहिए। सबसे पहली बात जो मैं आपको जो है वो हिंट प्रोवाइड कर रही हूँ, कोई भी आपने मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करना है सबसे पहले आप उसका कार्बन नंबर चेक करें कि आपने एक कौन सी कार्बन से जो है वो किस तरफ जाना है। जैसे मैं आपको जो है वो ये क्वेश्चन जो है वो दिखाती हूँ। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है वो 8 का। हमने इथाइल ब्रोमाइड स्टार्टिंग मटेरियल लेना है और हमने सिंथेसाइज करना है एन ब्यूटेन। सो एन ब्यूटेन को अगर जो है वो हम सिंथेसाइज करना चाहते हैं तो एक नज़र जो है वो देखें आप। सबसे पहले जो है वो वर्कआउट करने से पहले जो है वो देख लीजिए कि आप क्या करेंगे। आप स्टार्टिंग मटेरियल को लिखेंगे, इथाइल ब्रोमाइड आपने लिख लिया। इसी तरह आपने जो है वो जो सिंथेसाइज करना है प्रोडक्ट, आप उस प्रोडक्ट को लिखेंगे। प्रोडक्ट आपने जो है वो ब्यूटेन गन बनानी है। सबसे पहली बात ये है कि मैंने आपको रिसेंटली जो है वो वर्ड्स रिएक्शन पढ़ाया था और उसमें मैंने कहा था कि सिमेट्रिकल अल्केन जो है वो सिंथेसाइज कर सकते हैं हम अल्काइल हैलाइड से। तो देखिए हमारे पास ये सिमेट्रिकल अल्केन है। सिमेट्रिकल अल्केन का मतलब ये है कि दिस अल्केन कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 हाउस इक्वल हाउस। यानी ये हम सेंटर में अगर देखें तो यहाँ पर भी 2 कार्बन है और यहाँ पर भी 2 कार्बन है। तो हम जो है वो इसको वर्ड्स रिएक्शन से सिंथेसाइज कर सकते हैं। वर्ड्स रिएक्शन की कंडीशन आपको पता है बच्चों, हम जो है वो सोडियम इन ईथर जो है वो यूज़ करते हैं। सोडियम इन ईथर जब हम यूज़ करेंगे तो ये देखिए हमारे पास 2 अल्काइल मॉलिक्यूल होंगे। दोनों अल्काइल मॉलिक्यूल जो है वो आपस में अटैच हो जाएंगे और सोडियम जो है वो ब्रोमाइड को निकाल लेगा। सो हमारे पास प्रोडक्ट में सोडियम ब्रोमाइड बनेगा और साथ में हमारे पास जो है वो अल्काइल जो है वो पार्ट अल्केन जो है वो बनेगी। तो इस तरह आप स्टार्टिंग मटेरियल को पहले देखें कि आपका स्टार्टिंग मटेरियल जो है उसमें हम कौन सी चीज़ ऐड करके हम अपनी प्रोडक्ट को जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। सेकंड जो आपने देखना है वो जो कार्बन का नंबर जो है सबसे पहले देखा करें कि हमारे पास जो रिएक्टेंट है उनमें जो है वो कार्बन का नंबर 2 है, जबकि हमारे पास प्रोडक्ट के अंदर जो है कार्बन का नंबर 4 है, यानी डबल हो गया। तो ऐसा कौन सा रिएक्शन है जिसकी वजह से जो है वो हम रिएक्शन में जो है हम कार्बन का नंबर जो है उसको डबल कर सकते हैं। तो वर्ड्स रिएक्शन जो है उसको हम कर सकते हैं यूज़ फॉर द सेंसेस ऑफ सिमेट्रिकल अल्केन। सेकंड जो है क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन हमें जो है वो दिया हुआ है कि हमने इथाइल ब्रोमाइड से अल्कोहल सिंथेसाइज करना है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपने अल्काइल हैलाइड में बच्चों पढ़े हैं। न्यूक्लियोफाइल जैसे एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करता है। जैसे ब्रोमीन जो है वो लिविंग न्यूक्लियोफाइल होगा और जो हाइड्रोक्सल है वो हमारे पास जो है वो आके अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल होगा। तो सोर्स ऑफ हाइड्रोक्सल क्या होना चाहिए, आप अपने क्वेश्चन में से ही आंसर जो है वो ढूंढा करें कि हमारे पास जो है वो सोर्स ऑफ हाइड्रोक्सल जो है वो जैसे KOH जो है एक्वस KOH जो है वो अगर आप यूज़ करते हैं तो फिर क्या होगा, फिर ब्रोमाइड जो है वो यहाँ से लीव कर जाएगा और हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है यहाँ आ जाएगा और KBr जो है वो साथ में बनेगा। सो प्रोडक्ट में आपके पास KBr बनेगा और साथ में अल्कोहल बन जाएगा। सो दिस इज़ वेरी इजी, इसको आप सिंगल स्टेप में कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास दिया हुआ है बच्चों क्वेश्चन में वो ये है कि हमने इथाइल ब्रोमाइड से सिंथेसाइज करना है साइनाइड। तो आपको पता है इथाइल साइनाइड अगर सिंथेसाइज करना है, ये भी बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह है। इसमें भी हमारे पास ब्रोमाइड जो है वो न्यूक्लियोफाइल है, लिविंग न्यूक्लियोफाइल के तौर पे बिहेव करेगा और साइनाइड जो है वो इनकमिंग है। तो साइनाइड का सोर्स क्या होगा, जैसे पोटाशियम साइनाइड अगर आप यूज़ करोगे तो पोटाशियम ब्रोमाइड बन जाएगा और साइनाइड जो है वो आपका अल्काइल पार्ट के साथ जाके अटैच हो जाएगा। नेक्स्ट भी देखिए हमारे पास जो है वो कार्बन का नंबर सेम है। अगर हम इथाइल ब्रोमाइड से इथेन बनाना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि ब्रोमीन की जगह हाइड्रोजन ने लेनी है। अगर ब्रोमीन की जगह हाइड्रोजन ने लेनी है तो हाइड्रोजन जो है वो हम कैसे ऐड कर सकते हैं, यानी रिडक्शन है। ये रिएक्शन जो है वो क्या होगा, रिडक्शन। सो रिडक्शन के लिए हमें जो है वो जिंक, आप अगर यहाँ पे क्लोरीन होता, आपने जो क्वेश्चंस अपनी जो है वो थ्योरेटिकल थ्योरी में पढ़ा हुआ है उसमें आपने जो है वो यहाँ पे क्लोराइड पढ़ा था, यहाँ पे जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ करते थे। अब बिकॉज यहाँ पे ब्रोमाइड है तो यहाँ पे जिंक के साथ जो है वो हम हाइड्रोब्रोमिक एसिड यूज़ करेंगे ताकि यहाँ पे जिंक ब्रोमाइड बन सके, ZnBr2 बनेगा और ये हाइड्रोजन जो है यहाँ पे आगे अटैच हो जाएगी। तो ये CH3 आपका जो है वो सिंगल बॉन्ड यानी रिडक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट में हमने जो है वो इथाइल ब्रोमाइड से सिंथेसाइज करना है इथीन को, यानी आपने जो है वो क्या करना है, डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करवाना है। तो आपको मैं पहले भी बताती हूँ कि अगर आप डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे। सो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड आपने पढ़ा हुआ है स्टूडेंट्स। उसमें आपने कहा था कि हम एडजेसेंट कार्बन है, ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है, इस कार्बन में से ब्रोमीन निकलेगी, इस कार्बन में से हाइड्रोजन निकलेगी, तो ये डीहाइड्रोहेलोजिनेशन हो जाएगा। सो अल्कोहलिक KOH अगर आप यूज़ करते हैं तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन हो जाएगी और CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनेगा। इसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट देखिए, अगर हमारे पास इथाइल ब्रोमाइड है, इथाइल ब्रोमाइड का हम जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड सिंथेसाइज करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम इसके लिए जो है वो सबसे पहले अल्काइल हैलाइड है उसका हम अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड यानी ग्रिग्नॉर रिएजेंट जो है वो सिंथेसाइज करेंगे। ग्रिग्नॉर रिएजेंट जो है उसको हम हमेशा ईथर में ही
उसके जितने भी रिएक्शंस होते हैं सबको ईथर में करते हैं, और उसकी सेंसेस भी जो है वो ईथर में ही होती है, उसको स्टोर भी हम ईथर में ही करते हैं। सो हमारे पास जो है इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनेगा। ये देखिए इथाइल है, ये मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अगर आप जो है अपनी प्रोडक्ट देखें तो उसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड है। जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो बनाना चाहते हैं तो हमेशा इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड या ग्रिग्नर रिएजेंट के अंदर आप कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। ये देखिए यहाँ पर भी आपको हिंट जो है वो मिलेगी, ये भी CO2 ही है, यहाँ पे ये CO2 है, हमने जो है वो CO2 ही इंट्रोड्यूस करवानी है। ये तो हमारे पास ऑलरेडी है, ये CH3 भी है, CH2 भी है, ये देखें CH3 CH2 ऑलरेडी हमारे पास है। कार्बन डाइऑक्साइड आप जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसको यानी हिंट के तौर पर रखें कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है अगर हम उसमें इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो फिर जो है वो क्या होगा, हम कार्बोक्सिलिक एसिड को सिंथेसाइज कर सकेंगे। एक और बात हमेशा याद रखिए कि हमारे पास जितने भी ग्रिग्नर रिएजेंट है उसमें हमारे पास इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की वाहिद क्लास है जिसके अंदर जो है वो अल्काइल पार्ट के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये नेगेटिव चार्ज है तो ये वाली जो हमारे पास कार्बन है, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और इस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो ये नेगेटिवली चार्ज कार्बन जो है यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के ऊपर अटैक करेगी, और हमारे पास जो बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ कार्बन का वो जो है वो शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर, और ऑक्सीजन के ऊपर और नेगेटिव आ जाएगा। सो ये जो नेगेटिव पार्ट है ये मेटल मैग्नीशियम पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बनाएगी और MgBr बनेगा। इस तरह आपकी बॉन्डिंग में देखिए CH3 होना चाहिए, CH2 होना चाहिए, और CH2 के बाद ये वाली कार्बन होनी चाहिए, और इस कार्बन के साथ एक तरफ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होना चाहिए और एक तरफ ऑक्सीजन के साथ नेगेटिव चार्ज, ये देखिए। और साथ में जो MgBr था वो MgBr आपका नेगेटिव है, ऑक्सीजन के साथ आके अटैच हो गया। अगर इसकी हाइड्रोलिसिस की जाए तो हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, ये हाइड्रोजन जो है वो जाके हाइड्रोक्सल बना देगी यानी OH ग्रुप बना देगी, और MgBr क्या करेगा, MgBr जो है वो OH के साथ बॉन्डिंग वर्क कर लेगा। आखिरी जो हमारी इसकी जो है वो है मॉलिक्यूल जो हमने सिंथेसाइज करना है इस क्वेश्चन में, वो ये है कि हमने इथाइल ब्रोमाइड से सिंथेसाइज करना है इथेन। सो अगर हम इथाइल ब्रोमाइड से इथेन सिंथेसाइज करना चाहते हैं तो मैं आपको जो है यही वाला क्वेश्चन जो है वो रिकमेंड करूँगी कि जैसे आपने जो है यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसके साथ सबसे पहले जो है वो इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनाया, फिर कार्बन एसिड के साथ रिएक्शन करवा के अपना कार्बन का नंबर आपने पूरा कर लिया। ये देखिए यहाँ पे कार्बन का नंबर 2 है, यहाँ पे कार्बन का नंबर 3 है। यहाँ पे अगर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बना हुआ है यानी प्रोपियोनोइक एसिड बना हुआ है तो उसके अंदर भी तो 3 कार्बन है। सो 3 कार्बन है। अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन कर दूं, रिडक्शन के लिए मुझे जो है वो हाइड्रोजन आयोडाइड इन द प्रेस ऑफ फास्फोरस जो है वो यूज़ करना पड़ेगा, फास्फोरस की मौजूदगी में ये रिएक्शन करना पड़ेगा। तो क्या होगा, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप था फंक्शनल ग्रुप, ये कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप जो है अल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है, और इस तरह आप जो है वो इसी को यूज़ करते हुए जो है वो नेक्स्ट भी जो है वो प्रोपेन भी सिंथेसाइज कर सकते हैं फ्रॉम एथाइल ब्रोमाइड। हियर इट इज़ कि आप जो है वो कैसे जो है वो कर सकते हैं कंप्लीट रिडक्शन। जब भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की, जैसे आपने अभी प्रोपियोनोइक एसिड लिया हुआ था, प्रोपियोनोइक एसिड का हम हाइड्रोजन आयोडाइड साथ रिएक्शन करते हैं द प्रेस ऑफ फास्फोरस, तो आपका अल्केन बनता है, और इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज रिड्यूस टू मीथेन फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, इस तरह जो है वो हम क्या कर सकते हैं, प्रोपियोनोइक एसिड जो हमने पीछे वाले जो है वो उसमें सिंथेसाइज किया था उसको हम जो है वो यूज़ करके फिर हम उससे जो है प्रोपेन यानी सिंगल बॉन्ड जो है उसको अल्केन को सिंथेसाइज कर सकते हैं।